और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात उस धरती की जहां का राजनीतिक इतिहास रक्त रंजित रहा है। बात वीरों की भूमि के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल के बीरभूम लोकसभा सीट की, जहां पर इस बार टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी बीरभूम में पहली बार कमल खिलाना चाहती है, तो वहीं टीएमसी की उम्मीदवार और 3 बार की सांसद शताब्दी रॉय जीत का चौका मारना चाहती हैं। हालांकि यहां की जनता इस बार क्या मन बनाए हुए हैं और किन मुद्दों पर बीरभूम के सांसद का चुनाव होगा, देखिए रिपोर्ट। वीरों की भूमि यानी बीरभूम पश्चिम बंगाल का वो इलाका जो अपने अंदर कई सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। इस पवित्र भूमि पर शक्ति की उपासना है। तारापीठ के रूप में शक्तिपीठ है। मां तारा का आशीर्वाद है। प्राचीन मंदिरों का भंडार है, तो साथ ही टैगोर की जन्मभूमि भी। वीर राजाओं के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ बीरभूमि का राजनीतिक हिंसा का भी इतिहास रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में सीधा मुकाबला इस बार बंगाल में उभरती बीजेपी और टीएमसी के बीच है। 2024 के लोकसभा चुनाव का मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीरभूम की जो सीट है अहम मानी जा रही है। बीरभूम वो जगह है जो वीरों की भूमि है। बीरभूम के नाम से जाना जाता है। बीरभूम में यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि यहाँ पे ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर का घर भी है। जिस तरह से बीरभूम में कहे कि यहाँ पे 52 पीठों में से सबसे ज्यादा जो मान्यता है मां, यहाँ पे तारापीठ, तारा मां के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे जिस तरह से कहे कि बीरभूम यहाँ पे हिंसा के लिए भी जाना जाता है और बीरभूम में जिस तरह से लगातार बम और हिंसा की गतिविधियां भी देखी है, तो बीरभूम की ये माटी है, यहाँ पे लगातार संघर्ष और हिंसा भी देखा जाता है। दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर और यहाँ पे तारापीठ जैसे मंदिर यहाँ पे पीठों में आता है। 2024 में बीरभूमि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से शताब्दी रॉय, भारतीय जनता पार्टी से देवतनु भट्टाचार्य के बीच मुकाबला है। एक तरफ शताब्दी रॉय जीत का चौका लगाने का सपना देख रही हैं, तो वहीं बीजेपी लाल मिट्टी की इस भूमि पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। তৃণমূলের যারা দুষ্কৃতী আছে তাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের রেজাল্ট যাই হোক না কেন কেন্দ্রে মোদিজির সরকার পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসছে, এটা গ্যারান্টেড। এবং এখানে যারা দুষ্কৃতীদের মাথা তারা সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেউ তিহারে রয়েছে, কেউ হলুদ কার্ড দেখে বারবার ডাক পেয়ে তারা সব এদিক ওদিক রয়েছে। এরকম খুচরো ঘটনা ঘটিয়ে বিজেপির কর্মীদেরকে ভয় দেখানো যাবে না। एक तो दीदी ने, ममता बनर्जी ने जो जो स्कीम दिया है अभी तक और जो जो बात किए थे अभी तक, सब बात ने उतने रखा है। तो सबको पता है, मैं क्या बोलूँ आप क्या बोलोगे, जो जिसको मिल रहे हैं उन लोग को पता है क्या क्या मिल रहे हैं। तो ये एक तो फर्स्ट। सेकेंडली मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ, तो ये लोग मुझे देखा है, ऐसा नहीं सिर्फ स्क्रीन में दिखा है। तो जो लोग सोचते थे शताब्दी रॉय एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो फिर आएगी नहीं, तो वो तो हुआ नहीं। तो ये लोग का बिलीव है जब मैं आती हूँ। बीरभूमि लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र है। रामपुरहाट, हासन, सूडी, सैंथिया, दुबराजपुर, नल्हाटी और मुरारई विधानसभा क्षेत्र है। इसमें 6 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। यह सीट 1962 से 2004 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। 2008 के परिसीमन के बाद इसे सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बीरभूमि का रक्त रंजित इतिहास रहा है। चुनावी मुकाबले में तलवार की धार रोज तेज होती जा रही है। आमने सामने की टक्कर में नेताओं की जुबानी जंग भी बहुत तीखी हो रही है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है। साथ ही इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के राज में यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। বিজেপির সিম্বল এবং আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদি এবং তার বিগত 10 বছর যে তার নেতৃত্বে সরকার চলছে, সেই সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্পের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পেয়েছে, তার উপরে এবার ভোট হবে। এখানে প্রার্থী কে থাকলো সেটা
খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। वहीं 3 बार के सांसद शताब्दी रॉय का कहना है कि उन्होंने यहाँ विकास के बहुत से काम किए और यहाँ की जनता उन्हें अपना मानती। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने को कह रही है। मेरे तरफ से जितना काम होना चाहिए, वो एमपी लैड हो या पार्लियामेंट में अटेंडेंस हो या बीरभूम का कुछ भी मुद्दा हो, मैं वहाँ पे उठाऊं, सब कुछ मैंने कर लिया। तो ये भरोसा उनका है और मैं सच बोलती हूँ, जो करती हूँ वो बोलती हूँ, ये भी भरोसा उनके है, उनका ऊपर भी मेरा भरोसा है। भ्रष्टाचार जो लोग बोल रहे हैं उससे ज्यादा ये लोग को मिल रहे हैं। एक सेकेंडली भ्रष्टाचार हो रहे 1 2 3, मैं आपसे भी, मैं दर्शकों को भी पूछना चाहती हूँ, अगर तृणमूल में 3 भ्रष्टाचार का नाम बताइए तो बीजेपी में एक भी नहीं है। दरअसल बीजेपी ने यहां से पूर्व आईपीएस से देवाशीष धर को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव आयोग ने देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर ने इलेक्शन कमीशन में जो इन्फॉर्मेशन दाखिल किया था वो गलत है, इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। সার্টিফিকেট যেটা কি বলে ওনারা ইসিআই থেকে ক্লারিফিকেশন নিয়েছিলেন, ওটা মানে ইয়ের জন্য ওটা টেকনিক্যাল ডিফেক্ট হিসাবে ধরছেন, ফলে ওটাও নাকি মানে এই মুহূর্তে অ্যাকসেপ্ট করা যাচ্ছে না। हालांकि नेता चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन ये जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसे दिल्ली दरबार में भेजना है और किसे नकार देना है। वीरभूमि की जनता की कई मूलभूत समस्याएं, युवाओं के बीच बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, तो वहीं महंगाई को लेकर भी एक तबका नाराज नजर आता है। 15 सालों तक टीएमसी का शासन होने के बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि वीरभूमि का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। वहीं कुछ लोग सरकार के काम से खुश दिखे। जो भी कैंडिडेट हो उनका जो दायित्व है वो ठीक ठाक से करना चाहिए। जो अभी जो पब्लिक डिमांड में है, जैसे कि शिक्षित स्टूडेंट को नौकरी का बंदोबस्त करना। बंगाल में अभी जो है सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा और बेरोजगारी। पहली बात तो ये है कि बंगाल में अभी गणतंत्र जिसके मुद्दे में आदमी बाँच के रहता है वही खत्म हो गया। लड़की लोग बाहर निकल नहीं पा रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमारा घर की जो बेटी है अगर बाहर जाते हैं तो घर की जो माँ बाप है उनको बहुत टेंशन आता है कि वो सही तरीके से घर पहुंचेगा कि नहीं। वीरभूमि में एक ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है। यहाँ साक्षरता दर 69.65% के करीब है। वीरभूमि के जातीय समीकरण पर गौर करें तो वीरभूमि में कुल मतदाता है 16,99,219, पुरुष मतदाता है 8,63,271, वहीं महिला मतदाता की संख्या है 8,35,929। 85% ग्रामीण मतदाता है, तो वही 15% शहरी मतदाता है। अनुसूचित जाति के 29% और अनुसूचित जनजाति के 6% मतदाता है। वहीं जनरल और ओबीसी मतदाता है 65%। वीरभूमि को टीएमसी का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहाँ की 7 विधानसभाओं में से 6 पर टीएमसी का कब्जा है, वहीं एक सीट पर बीजेपी का विधायक है। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर जनता की अलग अलग राय है। यहाँ पे दीदी के सिवा और कुछ भी नहीं चलता है और कुछ भी नहीं चलेगा भी, क्योंकि दीदी जितना काम करती है तो इस उम्र में भी तो दीदी के सिवा हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। विकास तो हो रहा है भैया, जितना होना चाहिए तो उससे बहुत ज्यादा हो गया है विकास। अब देखिए ना, शुरू में कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी भंडार के जो 500 रुपया थे और जो 1000 रुपया थे, 1500 से 1000 हो गया, 1000 से 1200 हो गया, और लड़की लोग ऐसे पूरा उत्सुक है। बीजेपी की यहाँ कोई नाम ही नहीं है। तो दीदी लग रहा है ममता बनर्जी विकास कर रही हैं। हाँ, 100% कर रहा था। क्या नहीं, हम नहीं जी रहा क्या? इसमें कोई दो राय नहीं, ये मोदी जी को चाहते हैं। इसे बंगाल का, ये तो बीरभूम जिला का बात नहीं है, बंगाल का नहीं, पूरा भारत विश्व का नेता बन गया है, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का कोई मेजोरिटी है ही नहीं। हमारे इधर तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी। वीरभूमि के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो शुरुआती 1952 से 1971 तक 4 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के कब्जे में था। इसके बाद 1971 से 2009 तक ये सीपीएम का गढ़ रहा है। लेकिन 2009 के चुनाव के बाद लगातार 3 बार टीएमसी की शताब्दी रॉय यहां से सांसद रही। साल 2019 में टीएमसी की शताब्दी रॉय ने बीजेपी के दूध कुमार मंडल को पराजित कर जीत के हैट्रिक लगाई थी। वीरभूमि में राजनीतिक वर्चस्व के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जाते रहे। ऐसे में 2024 में यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर टीएमसी जीत का चौका लगाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा।
मनोज पांडे, न्यूज 24, बीरभूम।